बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है, कह रहे हैं कि आप ऐसे बुलडोजर नहीं चला सकते, असंवैधानिक है। आरोपी तो बना है, उसका घर उजाड़ने का क्या मतलब बनता है? ठीक है भाई साहब, देखिए हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का सम्मान करते हैं, मगर कोर्ट को उन जगह भी टिप्पणी करनी चाहिए जिस तरीके से दरिंदे अपराधियों को इंसाफ नहीं मिलता है। जब क्या उनके परिवार वालों को, जब अपराधी कोई अपराध करता है तो उसको इंसाफ नहीं मिलता, तब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने में टाइम लगता है। बुलडोजर के ऊपर टिप्पणी आ गई है, सब चीज ठीक है, मगर मुझे आप एक बात बता दो, कोर्ट को मानता कौन है? चलो मैं तो बोल रहा हूँ कोर्ट बढ़िया है, कोर्ट ने मान लिया। जहाँ लिखा है यहाँ थूकना मना है, वहीं लोग थूक रहे हैं। यहाँ लिखा है यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, वहीं गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। जहाँ लिखा है कि यहाँ पर शराब पीना मना है, वहीं लोग शराब पीते हैं। मेरा कुल मिला के कहने का मतलब है कि कोर्ट है, कचहरी है, थाने हैं, मगर कोर्ट के अगर हर व्यक्ति बात को मानता हो तो आप मुझे दिखा दो। तीसरी बात, अगर कोर्ट को मानते हैं ये सारे, क्या मानते हैं? सारे मानते हैं तो हमारा भारत सोने की चिड़िया बन जाए। चौथी बात, बहन बेटियों के रेप होने खत्म हो जाए। पांचवी बात, अगर कोर्ट अपना काम ढंग से करे, क्या कोर्ट, हाँ, तो कपिल सिब्बल जैसे वकील को कोई ना पूछे। अगर कोर्ट अपना काम ढंग से करे, कोर्ट अपना काम ढंग से करे, क्या, तो ये पूरा क्षेत्र नो स्मोक जोन है, जाके चेक कर लो। यहाँ लोग जब स्मोक करते हैं तो कहाँ है भाई साहब? कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कोर्ट में ऐसे बहुत से एक्ट हैं जो बन गए, मगर वो बन ही गए। पूछो कैसे बने हुए, मगर हमें इतना पता है कि जब तक कोर्ट का नोटिस आता है तब तक गवाह बदल जाता है, अपराधी बदल जाता है, वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, और पाकिस्तान का झंडा बदल जाता है। पूछो कौन सा आएगा? भगवा। भगवा झंडा लाएंगे? हाँ। कैसे लाएंगे? योगी जी बताएंगे। योगी जी? हाँ। उत्तर प्रदेश से ये खबर ये भी निकल कर आ रही है, जो कन्नौज में रेप हुआ था। अच्छा सुनो, आपको लग रहा है वैसे बुलडोजर बंद हो जाएगा यूपी में? कह रहे हैं बंद करने के लिए, कह रहे हैं असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। देखो भाई साहब, असंवैधानिक, लोकतांत्रिक सारी बातें ठीक है, मगर मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा कि कोर्ट के कहे में अगर 62 साल से विपक्ष की सरकार चली होती तो आज हमारे देश में हिंदुओं के गांव 10 से 15% खत्म हो चुके हैं। वहां कोर्ट कहां जाता है जहां मंदिरों का घंटा बजना बैन है? आपके ही आर्टिकल में लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कि आपको पूजा करने की स्वतंत्रता है। क्या पूजा करने की स्वतंत्रता? और हिंदुओं के देश में ही घंटी बजाने में बैन लग गया, तब कोर्ट कहां जाता है? जब एक आरुषि हत्याकांड होने के बाद कई वर्षों बाद उसके अपराधियों को सजा मिली, तब कोर्ट कहां जाता है? आप बताओ। कोर्ट का तो इज्जत हम भी कर रहे हैं भाई साहब, मगर हम आई सपोर्ट योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर बाबा है। कोर्ट अपनी जगह है, अभिव्यक्ति की आजादी अपनी जगह है। मैं बाबा के साथ आज भी हूँ, कल भी हूँ, और मरते दम तक बाबा की सपोर्ट करूंगा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि अगर आरोपी है, पहले तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कह रहा है अगर आरोपी बना है तो पूरे परिवार को क्यों उजाड़ रहे हो, उनके बच्चों को क्यों उजाड़ रहे हो, उन पे क्यों बुलडोजर चला रहे हो? मेरी बात सुनो सुनो सुनो, जिस तरीके से अगर आप कोई मेडल लेकर आते हो तो आपका परिवार हर्ष और उल्लास मनाता है, जिस तरीके से आप कोई गौरवशाली काम करते हो तो आपका परिवार खुश होता है, गली मोहल्ले वाले। अगर आपको पता है, ऐसा तो है नहीं कि पहली घटना में वो अपराधी बन गया, इसका मतलब वो पुराना इतिहास होगा, तो उसके माँ बाप उसको पारखती क्यों नहीं देते? उसके माँ बाप उसको घर से बाहर क्यों नहीं निकालते? उसके माँ बाप उसको अपने साथ क्यों रखते हैं? उसके माँ बाप उसे खाना क्यों देते हैं? अगर आप अपने बच्चे को खाना खिलाओगे और वो अपराध करके आएगा, इसका मतलब उस अपराध में कोर्ट कहता है कि अगर आप अपराध होते हुए देख रहे हो तो आप भी उतने ही अपराधी हो जितना अपराध करने वाला है, क्योंकि गुनाह करना भी गुनाह है और गुनाह देखना भी गुनाह है। तो कोर्ट को पूरा वर्ल्ड मानता है। हर देश में संविधान है, कुछ देश में शरीयत है, कुछ देश में लॉ एंड ऑर्डर है। हमारे देश में अगर कोर्ट को लोग इतना मानते तो आज हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन चुका होता है। लेकिन दीपक भाई, जब से फैसला आया है, लास्ट सवाल ही है, जब से फैसला आया है तब से विपक्ष कह रहा है कि बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन कन्नौज, हाँ बिल्कुल, और दिल से ताली बजाओ विपक्ष के लिए। राम मंदिर का फैसला भी तो सही था फिर। सही बात। मोदी जी को क्लीन चिट मिली है, ये लोग तब भी मोदी जी को अपराधी बताते हैं। वो कहाँ से मिली? वो भी कोर्ट से मिली है। मतलब अपना हो तो मीठा मीठा, बीजेपी का हो तो कड़वा कड़वा। पता क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ वही लोग हैं, पता कौन सा है? भड़वा भड़वा।
अरे यार, राम मंदिर बनता है तो कहते हैं ये राम मंदिर जो बना है ये कोर्ट मोदी जी का है। क्या मोदी जी का अखिलेश यादव क्या कह रहा है कि डीएनए जांच हो। कहा कोर्ट से ऑर्डर आया, काहे से? जब कोर्ट से नहीं, मैं कोर्ट बोलता हूँ, मैं देसी बंदा हूँ। जी क्या देसी अगर वेस्टर्न कल्चर के स्टाइल से चलेंगे तो कोर्ट, और उसके बाद फिर करण जौहर वाला स्टाइल आ जाता है। ओ माय गॉड, वो सब बेकार है। हमारा 2.5 किलो का है, 3.25 किलो का भी हो सकता है। क्या हाथ, वो नहीं बोल रहा जो तुम सोच रहे हो। तो कोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत सी जगह है, तब तो ये कहते हैं मोदी जी का है जी और जब कोर्ट फैसला कर देता है योगी जी के खिलाफ, जी योगी जी के खिलाफ क्या वो काम बढ़िया कर रहे हैं, कोर्ट अपनी दलील दे रहा है। वो नाम वाला फैसला आया था, याद है? नेम प्लेट वाला, जिसने पहले से ही नाम रखा हुआ है कि खान टेलर का, तो उसको भी बोल दो खान टेलर की जगह राम टेलर कर दो। अरे जिसने पहले ही अपनी पहचान बता रखी है, आप जाके चेक कर लो, आज भी उत्तर प्रदेश में कोर्ट का फैसला आने के बाद भी लोगों ने नाम बदल दिए। पता क्यों बदले? लोग कह रहे हैं यार अगर हम हैं तो फखर से बताओ, मगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं पूरा बास है। पूछो कैसे? अगर तुम्हारा नाम श्यामलाल है, क्या श्यामलाल, और तुम श्यामलाल की जगह जाहिर खान की दुकान लिख दो, तो वो भी तो पूछेंगे भाई तू तो श्यामलाल है, जाहिर क्यों लिख रहा है? अरे अपनी पहचान तो फक्र से बताई जाती है। हिंदू होता है तो फक्र से बताता है, सिख होता है तो फक्र से बताता है, मगर तुम अपनी नाम बदल दो दुकान का, अलग नाम से रखो क्योंकि तुम्हें पैसा कमाना है। तो आज नाम बदल रहे हो, कल धर्म बदल दोगे, तलवार की नोक पे सलवार पहन लोगे। गलत तो नहीं बोल रहा? तो योगी जी ने नाम बदला नहीं है, योगी जी ने नाम बदला नहीं है, नाम बताने को पूछा है कि आपका नाम क्या है? मगर दिक्कत ये है कि वैसे तो ये कहते हैं कि देश में शरीयत है, ये कहते हैं कि हम सरिया मानेंगे, क्या मानेंगे, शरीयत को मगर जब बात आती है एनआरसी और सीए की है तो कहते हैं हम संविधान से चलेंगे, हम कोर्ट से फैसला लाएं। अबे क्या पागल समझ रहे हो लोगों को, चुतिया समझ रहे हो? फिर की ले रहा है कोई? आमिर खान ने तो शादी करवा दी है, कैसे? हिंदू भाभी है हमारी, आमिर खान की बेटी हमारी भाभी है। पूछो कैसे? निक्कर में आया था, कोर्ट मैरिज करके चला गया, जय श्री राम बोल के चला गया। और शाहरुख खान ने भी बोला जय श्री राम। किसको? अनंत अंबानी ने।